श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 9 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर संतुलित आहार पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, उसमें अति लघु उत्तरी बाकी था। ठीक है, तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए पहला दिया है, संतुलित भोजन का क्या अर्थ है। संतुलित भोजन हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसा भोजन जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उस व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन कहलाता है। यानी ऐसा भोजन जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताएं उसे भोजन से प्राप्त हो जाती है, वह क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। फिर एक बिना बच्चे वाली महिला की अपेक्षा एक बच्चे वाली महिला को जो स्तनपान कराती है, भोजन में क्या अंतर रखना चाहिए। यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला का भोजन कैसा, जैसे बच्चे मतलब कि एक दूध पिलाने वाली महिला जो बच्चे को दूध पिलाती है, उनका भोजन कैसा होना चाहिए। यानी कि प्रोटीन युक्त हरी सब्जियां, फल, दूध आदि अधिक मात्राएं में होनी चाहिए। ठीक है, और एक कम कार्य करने वाली में वह उनको भी दिया जाता है, लेकिन उनसे थोड़ा सा कम। अगला है, कुपोषण से शरीर पर पड़ने वाला कोई विशेष प्रभाव बताइए। कुपोषण यानी कि जो हमने आप लोगों को बताया था, कुपोषण से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनका वजन भी और उनकी लंबाई भी क्या होती है, सामान्य रह जाती है। यानी कुपोषण से बच्चे की वृद्धि पर गहरा प्रभाव, जो उनका वृद्धि और विकास होता है वह क्या होता है, रुक जाता है। अगला है, एक वृद्ध व्यक्ति की अपेक्षा एक स्वस्थ युवक के भोजन में क्या अंतर होना चाहिए। यानी एक वृद्ध व्यक्ति की अपेक्षा यानी वृद्धावस्था में कम कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होगी, जबकि स्वस्थ युवक को अधिक कैलोरी वाले भोजन की ठीक है, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है उनको कम कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है, और एक स्वस्थ व्यक्ति को अधिक कैलोरी, यानी कि उनकी कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक औसत व्यक्ति के लिए संतुलित आहार के विभिन्न तत्वों में प्रोटीन तथा वसाओं की किसी मात्रा कितनी मात्रा प्रतिदिन होनी चाहिए। यानी कि प्रोटीन 73 ग्राम तथा वसा 74 ग्राम होनी चाहिए एक औसत व्यक्ति के लिए। अगला है, एक बालक जिसकी आयु 10 वर्ष है, प्रतिदिन उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने आप लोगों को बताया था तालिका में कि एक 10 वर्ष के बालक के लिए 1800 कैलोरी ऊर्जा की भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। मानसिक यानी जो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को हमें संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, यानी उसमें सभी पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिले हों। फिर है अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, एक मजदूर जो कठिन परिश्रम करता है वह दिन भर के लिए कितनी ऊर्जा वाला भोजन लेगा। हमने आप लोगों को बताया था तालिका में कि 3900 से 4000 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी का अर्थ बताइए। कैलोरी का अर्थ क्या होता है, आप लोगों ने विज्ञान में भी पढ़ा है। तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने की जितनी ताप की आवश्यकता होती है वह कैलोरी के बराबर होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, संतुलित आहार के निर्धारण के लिए एक प्रमुख सिद्धांत बताइए। संतुलित आहार में सभी तत्व आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा तथा अनुपात में होने चाहिए। अगला है, गर्भवती स्त्री के लिए दूध क्यों आवश्यक है। गर्भवती स्त्री के लिए दूध क्यों आवश्यक है, तो दूध एक संतुलित आहार है, जाहिर सी बात है। एक गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक तथा अनेक प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए सामान्य से अधिक तत्व दिए जाने चाहिए। यानी कि बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे अगर पूरा भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वह दूध के द्वारा वह पूरी क्या करती है, संतुलित आहार वह ग्रहण करती है। किसके द्वारा, दूध के। अपूर्ण पोषण के 2 लक्षण बताइए। अपूर्ण पोषण क्या होता है, अपूर्ण पोषण के कारण शरीर के भार तथा कार्य क्षमता में निरंतर कमी से थकान परिलक्षित होती है। यानी कि अपूर्ण क्षमता, यानी कि अपूर्ण पोषण क्या है, यानी कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह उसमें सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है, गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में
अधिक आहार की क्यों आवश्यकता होती है? यानी सर्दियों में बाह्य वातावरण से प्रभावित शरीर को अधिक ऊष्मा यानी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम लोग जितना भोजन ग्रहण करेंगे हमारे अंदर उतनी ही गर्मी यानी ऊष्मा बढ़ेगी, तो वहाँ पे हमें भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। अगला है, एक युवा व्यक्ति के लिए औसतन प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? फिर एक क्वेश्चन इसमें और बना है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? हमने आप लोगों को बताया था 3000 से 3200 कैलोरी। ठीक है। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक आहार की आवश्यकता क्यों होती है? इस क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बता दिया है। सर्दियों में शरीर को उचित ताप पर बनाए रखने के लिए अधिक आहार की आवश्यकता होती है। सर्दियों में शरीर को उचित ताप पर बनाए रखने के लिए अधिक आहार की आवश्यकता होती है। यानी कि हम लोगों को जो आहार होता है उसमें शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अधिक आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हरी सब्जियां क्यों भोजन का मुख्य अंग मानी जाती हैं? हरी सब्जियां रक्षात्मक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आती हैं क्योंकि इनमें आवश्यक खनिज, लवण एवं विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है। भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की इकाई क्या है? कैलोरी है। ठीक है। सामान्य स्थिति में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम आहार की आवश्यकता होती है, क्यों? यानी कि इस अपेक्षाकृत कम लंबाई है, कम शारीरिक भार तथा हल्का कार्य। यानी स्त्रियां भी मतलब पुरुषों की अपेक्षा हल्का कार्य करती हैं और उनका भार भी कम होता है। ठीक है। उसी के आधार पे वह क्या करती हैं? कम आहार ग्रहण करती हैं। विटामिन ए एवं डी के लिए सरलता से उपलब्ध होने वाले स्रोत कौन से हैं? यानी दूध में विटामिन ए व डी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों की क्या उपयोगिता है? हरी पत्तेदार सब्जियां रोगों से बचाने में सहायता करती हैं। यह क्वेश्चन देखिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। अगला है, एक वृद्ध व्यक्ति की अपेक्षा एक युवक के भोजन में क्या अंतर होना चाहिए? एक युवक को एक वृद्ध की अपेक्षा अधिक कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। कुपोषण के कोई 2 कारक बताइए। कार्य की अधिकता, अनियमित भोजन। ठीक है। शाकाहारी व्यक्तियों के लिए प्रोटीन प्राप्ति के कोई 3 स्रोत बताइए। शाकाहारी दूध, दाल, सोयाबीन, ये क्या है? हमारे शाकाहारी यानी प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत हैं। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के दैनिक भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस व लोहे की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति के दैनिक आहार में कैल्शियम 202 ग्राम, फास्फोरस 2.02 ग्राम, फास्फोरस 1.47 ग्राम तथा लोहा 30 से 40 मिलीग्राम तक होना चाहिए। एक किसके लिए? एक सामान्य व्यक्ति के लिए है। ठीक है। अगला है, कॉफ़ी के प्रयोग में क्या हानियाँ हैं? यह कार्बोज के पाचन में बाधा उत्पन्न करती है, हृदय की धड़कनें बढ़ाना, नींद की कमी लाना तथा स्नायु तंत्र में इनकी विकास इसकी अन्य हानियाँ। यानी कि हम लोग कॉफ़ी प्रयोग करते हैं तो वह हमारे शरीर की जो पचाने की शक्ति होती है वह क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। तो अब आगे आप लोगों का है बहुविकल्पी प्रश्न, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें से आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है। क्या आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। यह चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर अगले दिन। ठीक है।